आप देख रहे हैं न्यूज जब बोलेगा हिंदुस्तान। क्या बंद चल रही प्लाईवुड फैक्ट्री की भूमि पर भूमाफियाओं की है नजर? सीतापुर में क्यों पल रही है बेरोजगारी, इसका है बड़ा कारण। समाज सेवी अचल गुप्ता एक नजर सीतापुर पर डालते हुए कहा कि आज सीतापुर के लोग दिल्ली, मुंबई और पंजाब जैसे प्रति के लिए पलायन कर रहे हैं, जिसका मुख्य कारण सीतापुर में रोजगार न होना। अचल गुप्ता ने बड़े दावे के साथ कहा, सीतापुर वह धरती है जहां लोग दूर दूर से आते थे और यहां रोजगार पाए थे, किंतु आज स्थितियां यह हो गई हैं, यहाँ के बाशिंदों को अपनी बीवी बच्चे पालने के लिए दूसरे प्रति में जाकर रोजी रोटी कमाना पड़ रहा है। समाज सेवी अचल गुप्ता कहते हैं, सीतापुर की एक प्लाईवुड फैक्ट्री जो एशिया की नंबर 1 कही जाती है, तो वही सुहागिन डालडा फैक्ट्री जहां हजारों वर्कर कार्य करते थे और अपने परिवार का भरण पोषण करते थे, किंतु दुर्भाग्य है यह दोनों फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं और हजारों वर्कर आज भी बेरोजगारी और बदहाली का सामना कर रहे हैं। अचल गुप्ता ने कहा कि फैक्ट्री बंद हुए वर्षों हो गए हैं, जहां पुराना सामान भी नष्ट हो गया है और अब स्थितियां यह आ गई है कि भूमाफियाओं की नजर प्लाईवुड की फैक्ट्री पर है। अचल गुप्ता बगैर किसी का नाम लिए कहा कि कुछ ऐसे हैं जो प्लाईवुड की फैक्ट भूमि को प्लाटिंग के रूप में बेचने का षड्यंत्र रच रहे हैं, जबकि प्लाटिंग का एक नियम होता है, एक धारा के तहत उसका संबंधित अधिकारियों से आदेश लेना पड़ता है, किंतु लोगों को ठगना और उनसे पैसे हड़पना और फिर उनके रमन कम पर छोड़ देना यह भूमाफियाओं का एक रोजगार बन चुका है। समाज सेवी अचल गुप्ता मीडिया के माध्यम से शासन और प्रशासन सीतापुर के तेज तर्रार और ईमानदार जिलाधिकारी को अवगत कराने का प्रयास किया है कि भूमाफियाओं के हौसलों को तोड़े और सीतापुर को एक सुंदर शहर बनाने का प्रयास करें। अचल गुप्ता ने दबी जुबान से संदेश देने का प्रयास किया, यदि समय आया तो वह सामने भी आएंगे और शासन प्रशासन की पूर्ण मदद करेंगे, ताकि सीतापुर का इतिहास पन्नों में सदा बना रहे और दबंग भूमाफिया आपराधिक किस्म के लोग सलाखों के पीछे जाएं। अब देखना यह है क्या वास्तव में अचल गुप्ता की मोहन काम आएगी या फिर यूं ही भूमाफिया अपनी मनमानी करते रहेंगे। अनुभव शुक्ला की रिपोर्ट। सीतापुर के बारे में आपको क्या बताएं? आप सीतापुर को हम सन 90 से जानते हैं, जब से हम बालिग हुए हैं। सबसे बड़ी तो यहाँ रोजगार की समस्या है। यहाँ का आदमी लखनऊ जा रहा है, दिल्ली जा रहा है, बल्कि हमारे यहाँ कई जगह हैं जहाँ पर रोजगार रख सकता है। पहली बात तो यहाँ पर जितने मंत्री या नेता आते हैं, आप समझ रहे, कोई भी मंत्री आए, कोई भी नेता आए, कोई विधायक आए, वो काम नहीं करता है कुछ भी, वो अपना विकास करता है, अपना पेट भरता है। जैसे आप डालडा मिल ले लीजिए, बंद पड़ी, वो तो सील हुई थी, ठीक हुआ था, उसमें गलत काम हुआ था, मगर उसके बाद खुल के नया काम कोई चालू हो सकता था। कोई नेता विधायक या मंत्री ने उसको काम नहीं किया। इसी प्रकार हमारी प्लाईवुड फैक्ट्री है, हुसैनगंज में है, और आप जान लीजिए वो 117 बीघे में है, 117 बीघे में है, और कुछ ज़मीन उसमें नॉन जेडेड है। आपका मानना है जो वहाँ की भूमि है 117 बीघे में है? 117 बीघे है प्लाईवुड, और उसका हाई कोर्ट में मुकदमा भी चल रहा है। अगर इसमें ना तो मुख्यमंत्री की गलती है, ना प्रधानमंत्री की गलती है, क्योंकि कोई भी बड़ा नेता ये नहीं चाहता है कि कहीं पर कार ना लगे। अगर हमारे विधायक, मंत्री या संसद जी जब तक उसको आगे नहीं बढ़ाएंगे, उसको कुछ नहीं हो सकता। आजकल ये सुनने में आ रहा है कि उस पर कुछ नेताओं की, कुछ सीतापुर के, कुछ लखनऊ के नेताओं, विधायक या मंत्री की नीयत खराब हो गई है। उस प्लाईवुड फैक्ट्री पर प्लाटिंग करना चाह रहे हैं, प्लाटिंग करना चाह रहे हैं, और प्लाटिंग करेंगे, कुछ एडवांस भी करा गया है। नेताजी, आप ये कैसे कह सकते हैं कि उस पर प्लाटिंग होगी? हो सकता है कुछ अन्य कार्य हो। आप समझ लीजिए, जो भी आदमी 150-200 करोड़ की ज़मीन खरीदेगा, कार्य नहीं करेगा, वो प्लाटिंग करेगा। अब प्लाटिंग जरूर करेगा, उसमें प्लाटिंग करेगा। और मैं मुख्यमंत्री से, प्रधानमंत्री से, हमारे जो जिलाधिकारी सीतापुर हैं, उनसे मैं मांग करूंगा इस पर जांच की जाए, क्योंकि इसमें 25 से 30% ज़मीन नॉन जेडेड है, सरकारी है। हमारे मंत्री नेता सीतापुर के, लखनऊ के, उसको भी नहीं छोड़ रहे हैं, उसको भी नहीं छोड़, उसको भी बेच लेना चाह रहे हैं। मतलब कुल मिला के आपके कहने का पूर्ण उद्देश्य क्या है कि हमारा ये कहना है कि इस पर जो हमारा प्लाईवुड फैक्ट्री है, इस पर सरकार कोई फैक्ट्री लगा दे,
हजारों लोगों को काम मिल सके, जिससे लोगों को रोजगार मिल रोजगार सके, भी मिलेगा परिवार चल और सके। सीतापुर का नाम भी होगा कि वहाँ पर दिल्ली नहीं जाएंगे, लखनऊ नहीं भागेंगे, जो काम के सिलसिले में बाहर जाते हैं। हाँ नहीं भागेंगे। और हमारी प्लाईवुड फैक्ट्री 117 बीघे बहुत ज़मीन हो गई, उसमें कोई ना कोई फैक्ट्री, कोई ना कोई कारखाना लग सकता है। नेता जी, जैसा कि मान लीजिए आप कह रहे हैं, मान लीजिए एक मिनट के लिए अगर आपको मौका मिलता है सीतापुर के विकास के लिए, तो क्या क्या कर सकते हैं सीतापुर के लिए आप? सबसे पहले तो मैं अपना विकास नहीं करता, मैं जहाँ पर वहीं पर रहता जाके। और बहुत लोग क्या करते हैं, अपना विकास करते हैं। आप यहाँ से देख लीजिए, 90 से उठा के देख लीजिए, कोई विकास नहीं हुआ है, कोई फैक्ट्री नहीं है, कुछ नहीं है। जो भी नेता या मंत्री विधायक आता है, जहाँ सपा का हो, समाजवादी पार्टी का हो, बहुजन का हो, कांग्रेस का हो, बीजेपी का हो, वो कुछ नहीं करता है। नेता जी, हमारा प्रश्न ये आपसे है कि यदि आपको मौका मिलता कुछ बनने का है, तो आप सबसे पहले सीतापुर वासियों के लिए क्या कर सकते हैं? सबसे पहले मैं कोई रोजगार लाता सीतापुर में, जैसे कोई फैक्ट्री लाता, कोई ना कोई रोजगार लाता, जिससे हमारे सीतापुर के जो बाहर जाते हैं वो यहीं पर काम करते हैं। हमारे चैनल के माध्यम से आप आवाम को क्या संदेश देना चाहेंगे? क्या आप शिकायतें हैं जिलाधिकारी? शिकायतें ये हैं, जिलाधिकारी इस समय बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं और मैं तो यही जिलाधिकारी से कहूँगा, जहाँ जहाँ प्लाटिंग चल रही है नाजायज, उनकी, क्योंकि लेआउट नहीं पास है, नक्शा नहीं पास है, सब नाजायज काम कर रहे हैं, उनकी भी जांच होनी चाहिए। और प्लाईवुड फैक्ट्री की भी जांच होनी चाहिए। जो सोच रहे हैं इसको बिक्री करना चाह रहे हैं, भूमाफिया कहूँगा, जो भूमाफिया प्रकृति के लोग बिक्री करना चाहते हैं, नॉन जेडेड नजूल ज़मीन थोड़ी इसमें है 30%, बाकी सही है, उसको भी नहीं छोड़ना चाह रहे हैं। नेताजी, आपने ज़मीन की बात कही, प्लाटिंग की बात कही, तो जहाँ तक मुझे जानकारी है कि आप भी प्लाटिंग करते हैं, क्या कहेंगे? मैं प्लाटिंग करता हूँ और मैंने अब तो प्लाटिंग करता भी हूँ, और मैं तो जब भी प्लाटिंग चालू करूँगा, मैंने इसीलिए काम रोक दिया क्योंकि हमें अंदर से आवाज़ हुआ कि जब भी प्लाटिंग करो उसका नक्शा पास होना चाहिए, लेआउट पास होना चाहिए, धारा 80 होनी चाहिए, वरना कुछ मंदिर बना होना चाहिए, पार्क बना होना चाहिए। ये प्लाटिंग का नियम है। क्या कहना चाहेंगे सीतापुर को लेकर के, जो आपने बातें कही हैं? सीतापुर में कोई भी व्यक्ति हो, समाज सेवी हो, विधायक हो, मंत्री हो, उसको हमारे क्षेत्र को आगे बढ़ाना चाहिए, ना कि पीछे ढकेलना चाहिए, ना कि अपना विकास करना चाहिए। आपका परिचय? मैं अचाल कुमार गुप्ता, समाज सेवी हूँ, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने अपने चैनल को बुलाया। किसी पार्टी से बिलोंग करते हैं क्या? कोई पार्टी नहीं, आप कहीं भी नाम देख लीजिए। अच्छा, मान लीजिए कोई अगर आपको पार्टी आमंत्रित करती है तो? कतई नहीं, मैं पार्टी में तो कतई नहीं जाऊँगा। आजकल जो संगठन चल रहे हैं, संगठन हिंदू के संगठन चल रहे हैं, कई हिंदू के संगठन चल रहे हैं, उसमें से जो सबसे अच्छा होगा, क्योंकि वो पार्टी से कोई मतलब नहीं रखते। आपको हिंदूवादी कहा जा सकता है? हाँ, हिंदू बिल्कुल। आप देख रहे हैं न्यूज़ जब बोलेगा हिंदुस्तान।